शक्ति मिल्स गैंग रेप केस। आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताएंगे जिसने कि पूरी दुनिया में देश भर को शर्मसार कर दिया था। 22 अगस्त 2013 को मुंबई के महालक्ष्मी इलाके में स्थित सुनसान शक्ति मिल्स परिसर में हुई गैंगरेप की यह घटना देश भर को झकझोर कर रख देने वाली थी। एक 22 वर्षीय महिला फोटो जर्नलिस्ट जो एक अंग्रेजी मैगजीन में इंटर्नशिप कर रही थी, अपने एक पुरुष सहयोगी के साथ फोटो शूट के लिए वहां गई थी। लेकिन कुछ दरिंदों ने उसके साथ जो किया उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। मुंबई के महालक्ष्मी में सुनसान पडिडीडी शक्ति मिल गैंगरेप कांड के सभी आरोपियों को मुंबई की सेशंस कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दोषी पाया गया था। मान अदालत ने 5 आरोपियों में से 4 आरोपी सिराज खान, सलीम अंसारी, मोहम्मद कासिम उर्फ कासिम बंगाली और विजय जाधव को दोषी करार दिया था। दरअसल हुआ कुछ ऐसा था कि महालक्ष्मी इलाके में सालों से बंद पड़ी यह मिल वीरान बद्धी थी। उस दिन शाम के 6 बज रहे थे। महिला पत्रकार और उसका साथी जब कोई खबर रिपोर्ट करने के लिए वहां पहुंचे तो वहां मौजूद इन 5 लोगों ने खुद को पुलिस बताते हुए उन्हें फोटो लेने से रोका। उन लोगों ने उनसे कहा कि पहले आप लोग हमारे अधिकारी से इजाजत लें तब फोटो लेना। फिर वे महिला पत्रकार और उसके साथी को अंदर ले गए। अंदर ले जाकर दोनों पर हमला कर महिला पत्रकार के साथी को वहीं बांध दिया और मारपीट की। इसके बाद पांचों आरोपियों ने बारी बारी से महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया। इस दौरान उन्होंने पीड़िता के साथ क्रूरता की हदें पार की और उसे चुप रहने की धमकी दी। 2 घंटे बाद किसी तरह वे दोनों अपनी जान बचाकर वहां से अस्पताल भागे। अस्पताल में डॉक्टरों ने जैसे ही लड डर्ज की हालत देखी, सारा मामला समझ गए। डॉक्टरों ने पुलिस को सूचना दी। महिला पत्रकार के साथ गैंगरेप होने की खबर से मानो पुलिस भी सन्न रह गई। आनन फानन में कई टीमें बनाकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई। 92 घंटे के भीतर ही पुलिस ने सभी 5 आरोपियों को दबोच लिया। जब इन लोगों से पूछताछ के दौरान एक और गैंगरेप का मामला सामने आया। इनमें से 3 आरोपियों ने शक्ति मिल में ही गैंगरेप की एक और वारदात को अंजाम दिया था। दरअसल इन आरोपियों की गिरफ्तारी के कुछ दिन बाद ही एक कॉल सेंटर में काम करने वाली टेलीफोन ऑपरेटर सामने आई और उसने भी इनमें से 3 युवकों पर उसके साथ गैंगरेप करने का आरोप लगाया। उस युवती ने पुलिस को बताया कि इनमें से 3 युवकों ने उसके साथ भी 31 जुलाई 2013 को शक्ति मिल परिसर में ही सामूहिक बलात्कार किया। उस दौरान उसे मारपीट भी की गई थी। इन दोनों गैंगरेप मामले में पुलिस ने गिरफ्तार पांचों आरोपियों पर अक्टूबर में उनके खिलाफ 362 पन्नों की चार्जशीट फाइल की थी। गैंगरेप के इन दोनों मामले में पीड़ितों की तरफ से सरकारी वकील ने बहस की, जिसके उपरांत कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी करार दिया। पोर्न फिल्में देख आरोपी ढूंढते थे। शिकार इन आरोपियों के बारे में एक और खबर पता चली थी कि ये आरोपी पोर्न फिल्म देखने के आदी थे। ये अश्लील फिल्में देखने के बाद आरोपी का शिकार करते थे। गिरफ्तार आरोपियों ने पुलिस को जो बयान दिया था, उसे साफ है कि वे सभी सेक्स को लेकर दीवाने थे और हवस मिटाने के लिए शिकार तलाशा करते थे। आरोपियों ने पुलिस को बताया था कि वे लोग मदनपुरा, बाईकुला और अग्रीपाड़ा में नियमित रूप से पोर्न फिल्में देखा करते थे। इसके अलावा रेड लाइट एरिया में उनका आना जाना लगा रहता था। आरोपी विजय जाधव, कासिम बंगाली और नाबालिग ने पूछताछ के दौरान बताया था कि वे अक्सर पॉर्न देखने जाया करते थे। पिछले हफ्ते जाधव वास्तव में ऐसे ही एक पार्लर के भीतर सोते हुए पाया गया था। फोटो पत्रकार के साथ गैंगरेप करने वाला एक नाबालिग आरोपी जब रेप के बाद अपने घर लौटा तो उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, बल्कि उसने उस रात छक कर पाव भाजी का मजा लिया। उसके व्यवहार से यह कतई नहीं लगा कि 3 घंटे पहले ही उसने एक युवती की जिंदगी उजाड़ी है। चिकन काट कर पैसा कमाने वाले 16 साल के इस लड़के ने अपनी दादी और भाई के साथ पाव भाजी का मजा लिया और चैन से सो गया। ये केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला और अदालत ने इसे रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मामला करार दिया। 3 मुख्य आरोपियों कासिम बंगाली, विजय जाधव और सलीम अंसारी को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा दी गई। एक आरोपी नाबालिग था जिसे सुधार गृह भेज दिया गया। बाकी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। घटना का प्रभाव इस घटना ने पूरे देश में आक्रोश पैदा कर दिया। यह निर्भया केस 2012 के बाद एक और ऐसा मामला था जिसने महिलाओं की सुरक्षा और न्याय प्रणाली की सख्ती पर सवाल खड़े किए।
इस केस के बाद महिलाओं के खिलाफ अपराधों को लेकर समाज में जागरूकता और कड़े कानूनों की मांग बढ़ी। परिवर्तन और सीख, इस घटना ने सरकार को यौन अपराधों के खिलाफ कानूनों को सख्त करने के लिए मजबूर किया। फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की गई ताकि पीड़ितों को शीघ्र न्याय मिल सके।